नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज़ के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। तुर्की थाना क्षेत्र स्टेशन रोड स्थित फ्लाईओवर के समीप किराना दुकान में देर रात हुई लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। 20 जून से पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का टाइम टेबल रेलवे प्रशासन ने किया जारी। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर 1:35 में पहुंचेगी। और गायघाट थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे CNG ऑटो के सिलेंडर ब्लास्ट हुई, महिला की मौत, कई लोग घायल। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बाद एक आरोपी की मौत, परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। बुधवार को उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 8 को शराब तस्कर और 4 को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी को मेडिकल रूप से फिट घोषित किया गया। इसी दौरान मोतीपुर थाना क्षेत्र के भवानी डी गांव निवासी 38 वर्षीय बालेंद्र कुमार राय की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मौत का कारण ब्रेन हैमरेज बताया जा रहा है। बालेंद्र कुमार राय भवानी डी गांव निवासी बिजली राय का पुत्र था। जानकारी के अनुसार वो पूर्व में भी 2 बार जेल जा चुका था। मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाजत ने पुलिस द्वारा बालेंद्र की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और बाद में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मामले की जांच जारी है। प्रशासन फोन किया है कि आपका भाई का सीरियस हुआ है कि आप हॉस्पिटल में आके भेंट कीजिए। फोन कर रहे, रिसीव नहीं हो। कब पकड़ाया था? और कल 7 बजे करीब सुबह में। क्या लग रहा है? क्या प्रशासन मार के उनको मार के खत्म किया गया है। अच्छा, प्रशासन कस के मारा है। हम 12 बजे भी भेंट करके गए हैं। क्या तबीयत खराब था? नहीं, बिल्कुल ठीक थे। उस समय क्या बोले? वो बोले हैं कि ठीक है, चप्पल भी खरीद के दिए हैं, उनसे भेंट कर भी करके गए हैं। वो बोले हैं कि प्रशासन हमको मारा है। किस आरोप में? और जबरदस्ती उनको पकड़वाया गया है। क्या उसी में पकड़ाया है? पुलिस क्या कल करोड़ रोक रहे थे उनको, जैसे प्रशासन को फोन करके बुलवा के पकड़वाया गया है। आपके भाई काम क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं। क्या नाम है? बालेंद्र राय। अच्छा, ये जानकारी मिल रही है कि वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं क्या? हाँ, इससे पहले 2 बार गए हुए। और आज इनका मेडिकल जांच भी डॉक्टर साहब के द्वारा सदर अस्पताल में किया गया था। बिल्कुल फिट थे। अचानक इनको जब कोर्ट परिसर ले जाया गया तो वहाँ अचानक इनको वो एक मिर्गी टाइप का जो होता है उस तरह का आया, उनकी थोड़ा उल्टी होने लगी। जब हम लोग यहाँ लाए, इनको हॉस्पिटलाइज करवाए तो इलाज के दौरान यहाँ इनको कब गिरफ्तारी की गई थी? कल गिरफ्तारी हुई। कितने लीटर शराब के साथ गिरफ्तार? शराब वही चुलाई शराब था, 6 लीटर शराब थी। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था पहले से? पूर्व से भी इनका है आपराधिक, क्या जेल जा चुके हैं शराब के मामले में। परिजन पिटाई वगैरह की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कभी भी मारपीट क्यों करेंगे? वो बहुत बड़ा क्रिमिनल तो है कि नहीं कि उसको कुछ हम लोग इस तरह का ये करें? मारपीट क्यों करें? 5-6 लीटर शराब में अगर पकड़ाया है तो क्या हम लोग मारपीट करके कर सकते हो? पेशी से पहले ही इसकी मौत हो गई थी क्या? नहीं, हम लोग कोर्ट परिसर में ले गए थे। वहाँ जज साहब का ये भी है, मतलब सारे पेपर पर रिमांड का मुहर भी लग चुका था। वहाँ CCTV कैमरा भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। जांच कराने के बाद ले जाया गया? हाँ, यहाँ से मेडिकल जांच करा के वो देखेंगे। मेडिकल जांच में भी फिट है, पूरी आप लोग के सामने है। इसका आप लोग ले सकते हैं फोटोग्राफ। फिजिकली फिट पूरा लिखा गया है और ये भी लिखा गया पुलिस हिरासत में अभी साथ कोई मारपीट नहीं हुआ। ये डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट उन्होंने लिया, इसको देख सकते हैं। क्या लग रहा है? मतलब अचानक जैसा कि डॉक्टर क्या हम लोग को, जैसा कि अन्य स्रोत डॉक्टर साहब अन्य स्रोत से पता चला कि ये शराब पीने के एडिक्ट थे। न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले मेडिकल जांच जो हुई जी उसमें ये आया था कि ये बीमार है या
इस तरह के डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि पूछताछ भी किए तो अगर बीमार होंगे भी तो इस बात को वो छुपाए थे कि हम बीमार नहीं हैं, लेकिन इनका जो अंदेशा है कि वो पूर्व से बीमारी से ग्रसित थे। मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ है सर? मेडिकल रिपोर्ट में तो वो फिजिकली फिट है, अब तो डॉक्टर साहब बताएंगे ही, देखिए आपके सामने दिखा सकते। तुर्की थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के समीप किराना दुकान में देर रात लूट की घटना हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित फ्लाईओवर के समीप एक किराना दुकान में देर रात लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हथियार से लैस बदमाशों ने दुकान में घुसकर न सिर्फ लूटपाट की बल्कि विरोध करने पर एक स्टाफ की पिटाई भी कर दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार विश्वनाथ शाह ने बताया कि वह दुकान बंद करने की तैयारी में थे, तभी एक युवक तेल लेने के बहाने आया और दुकान खोलने को कहा। जैसे ही उन्होंने दुकान का शटर उठाया, 3 बदमाश हथियार के साथ अंदर घुस गए। बदमाशों ने गले में रखे करीब 80 से 85 हज़ार रुपये लूट लिए और विरोध करने पर दुकान के एक कर्मचारी के साथ मारपीट भी की। विश्वनाथ शाह ने बताया, बदमाशों के पास हथियार था। उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसा नहीं बताया तो गोली मार देंगे। डर के मारे हमने गल्ला खोल दिया। लूटपाट के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में व्यापारी वर्ग में आक्रोश देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही तुर्की थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। तुर्की थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। क्षेत्र में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि बदमाशों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके। 9:10 पर दुकान बढ़ाते आवर में 3 अपराधियों ने तीनों एकाएकी घुसा और हमको धकेल दिया और धकेल के और पर्स भी छीन लिया और गल्ला उल्ला भी छीन छोड़ के पैसा 50 से 60 हज़ार रुपया था वो देख के चला गया। ये घटना कहाँ की है? ये तुर्की ओवरब्रिज नीचे तुर्की मेला चौक। किस दिन की घटना है? ये 18 तारीख का बीते रात में। बीते रात में। आप दुकानदार भी हैं? दुकानदार। इसका लिखित कंप्लेन दे दिए हैं, फाइल किए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची जी। सीसीटीवी फुटेज भी मैंने सामने आया है। हाँ है। क्या नाम हुआ आपका? अंगद शाह। अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी तो थाना पर आए हुए हैं, FIR किए हैं। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय 20 जून को पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का टाइम टेबल रेलवे प्रशासन ने जारी किया। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर 1:35 पर पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस कल से चलने लगेगी। सिवान में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत का उद्घाटन शुक्रवार सुबह 11:50 पर पाटलिपुत्र जंक्शन से होगा। यह ट्रेन दोपहर 12:30 बजे हाजीपुर और 1:35 पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ठहरेगी, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, विधायक विजेंद्र चौधरी व अन्य जनप्रतिनिधि ट्रेन को जंक्शन पर हरी झंडी दिखाएंगे। 10 बजे मोतिहारी के लिए रवाना होंगी। मोतिहारी व बेतिया रुकते हुए यह ट्रेन गोरखपुर जाएगी। 310 किलोमीटर लंबे मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड का हाल में ही दोहरीकरण हुआ है। 87 किलोमीटर लंबे मुजफ्फरपुर पटना रेलखंड पहले से ही डबल लाइन है। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह को लेकर शुक्रवार को रक्सौल से हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म 1 से बदलकर 2 किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस व मिथिला एक्सप्रेस के ठहराव का समय एक होने के कारण मिथिला का प्लेटफॉर्म बदला जाएगा। बनपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक स्थित निजी नर्सिंग होम में परिजन की बुधवार देर रात हुई मौत पर
परिजनों ने घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक के पास एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद 4 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। मृतका की पहचान गुजराती मोहल्ला इमली चट्टी निवासी 40 वर्षीय किरण देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों का आरोप है कि सोमवार को घर की सफाई के दौरान गिरने से किरण देवी घायल हो गई थी। उन्हें आनन फानन में उक्त निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा था। परिजनों का कहना है कि किरण पहले से हृदय रोग की मरीज थी। अस्पताल प्रशासन ने बीते 3 दिनों में इलाज के नाम पर लगभग 3 लाख रुपए वसूले। परिजन ने यह भी आरोप लगाया कि रोजाना दवा, सुई और वेंटिलेटर के नाम पर 50-50 हज़ार रुपये लिए जा रहे थे। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब परिजन मरीज की स्थिति जानने पहुंचे। उन्हें देखने से रोक दिया गया और बताया गया कि मरीज वेंटिलेटर पर है और बेहोश है। शक होने पर जब परिजन जबरन अंदर गए तो देखा कि मरीज की मौत हो चुकी थी। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच गाली गलौज और हाथापाई भी हुई। सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों को बैठाकर आपसी समझौता कराया गया। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में हैंगिंग की बात सामने आई, लेकिन परिजन मरीज की मौत की पुष्टि कर रहे थे। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना था कि मरीज अभी जीवित है और जब तक बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया गया। परिजन बाद में एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल से लेकर चले गए। घटना के कारण स्थानीय लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुट गई थी, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस की तत्परता से बड़ी घटना टल गई। 4 दिन से भरना मारल लाश जमा कर, बताइए कैसा होगा? उसका नाम क्या है बताने? मेरा बेटी किरण है। उम्र क्या रहा होगा? मेरा बेटी है। उम्र कितना है उसका? उम्र है 40 साल के है। कैसे गिर गए? ऊपर थी घर झाड़ते हैं न, अब पलंग पर ना तो चौकी पूरा लग गया है। नहीं अरे नट्टी दबा गया है, गिरा तो जैसे बच्चा को 3 दिन हो गए। 3 दिन पूरा हो, 3 दिन हो गए। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर बोले जिंदा है, जिंदा है। हम जाते हैं देखते हैं तो कहते हैं जिंदा है, जिंदा है। हम अभी जाकर पकड़ कर देखते हैं तो जिंदा नहीं है। हम कहे बोलो हमारा लाश निकालिए तो नहीं देंगे, पैसा देंगे। पैसा मांग रहा है? पैसा 1 लाख जमा कीजिए तो देंगे, ना तो नहीं देंगे। ये बताइए हम गरीब आदमी कहाँ से 1 लाख लाई गई जेदी? बताइए पैसा दिए हम लोग तो होगा। हम बॉडी नहीं दे रहे हैं भैया। बॉडी कहा नहीं देंगे, नहीं देंगे तो हम कैसे चल जाएंगे? बताइए आप। हम लोग को बॉडी दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे। हम माँ है पुनीता देवी। कहाँ रहते हैं आप लोग? हाँ इमली चट्टी। पति का नाम क्या है? बद्री से। उनका पति का नाम? बद्री उनका पति के दिलीप साहब। कहाँ पर रहते हैं इमली चट्टी में? गुजराती मोहल्ला। देखिए हैंगिंग का मामला है, ठीक ना। और परिजन के लोग जो है वो बोल रहे हैं कि परिजन की मृत्यु हो गई है और परिजन जो है इलाज डॉक्टर थी है, हॉस्पिटल पक्ष है, वो बोल रहे हैं जो अपना पेशेंट ले जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल का बिल पे कर दीजिए और ले जाइए। अब स्थिति दोनों लोगों में मैनेज हो चुका है। हमने सिचुएशन को मिनिमाइज कर दिया है और परिजन अपना जो अथी है पेशेंट है वो अभी थी एम्बुलेंस मंगा रहे हैं और उसके बाद ले जाएंगे। बस यही मामला है और कुछ तो बात नहीं है। परिजन आक्रोशित थे, इनको समझा बुझा कर शांत किया गया है। क्या देखिए हम डॉक्टर तो हैं नहीं, हॉस्पिटल पक्ष की तरफ से बोला गया है कि जो पेशेंट है वो वेंटिलेशन पे है, ठीक, जीवित अवस्था में है। ये मेरा पक्ष नहीं है, ये हॉस्पिटल पक्ष का है, ठीक ना।
इसलिए बोले हैं हॉस्पिटल पक्ष है कि आप वेंटिलेशन जो है हॉस्पिटल थी एम्बुलेंस है, वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस वो मंगा के ले जाइए। जो भी अमाउंट का ये जो था विवाद जो था अमाउंट को लेकर वो सुलझा लिया गया है। डिमांड क्या था जो पेशेंट के अब ये देखिए, ये तो पेशेंट और हॉस्पिटल जानता है, ये तो हम नहीं जानते हैं। फिलहाल आप पुलिस को कोई शिकायत मिली है? तो फिलहाल पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर का था, जो बिगड़ने का था, उसको सिचुएशन में है। आप लोग भी देख रहे हैं कि जब आप लोग आए थे तो किस तरह का कंडीशन था, अभी कैसा कंडीशन है। कंप्लेन अभी तक आप लोगों को दी गई है? नहीं, कंप्लेन कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, ठीक ना। बगल में थाना था, हम लोग का सूचना मिला कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ख़राब हो रहा है, वही हम लोग कंट्रोल करने के आए हैं। पुलिस में क्या कार्रवाई करेगी? इसमें पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के अलावा क्या करेगी? हम तो इलाज नहीं कर सकते हैं, इलाज चल रहा है। यहाँ से अब परिजन संतुष्ट नहीं है इलाज के लिए, तो परिजन अपना एम्बुलेंस में वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस मंगा के ले जा रहा है। इसमें इलाज के लिए पुलिस का तो कोई रोल नहीं है। क्या? हाँ, वो परिजन ले जा रहे हैं लोग। क्या? परिजन को सपोर्ट किया जा रहा है? हाँ, परिजन तो ले जा रहे हैं लोग। फिलहाल मामला यहाँ पर ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का अभी। उत्तर बिहार समेत जिले में भी मानसून ने दस्तक दी। बुधवार की देर रात से ही हल्की बारिश शुरू हो गई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के प्रवेश के साथ ही शहर में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी झमाझम बारिश हुई। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद आसमान में काले बादल उमड़ने घुमरने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। रात में एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। इससे लोगों को गर्मी से तत्काल राहत मिल गई है। मंगलवार को ही प्रदेश में मानसून का प्रवेश हुआ है। बुधवार की सुबह से ही तेज हवा चल रही थी। तेज धूप नहीं थी, लेकिन उमस से गर्मी की अनुभूति हो रही थी। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। बहुत थोड़ा सा अभी राहत हुआ है। अभी तो मौसम का शुरुआत दौर है, शुरुआत दौर में थोड़ा सा राहत मिला है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि कल रात में थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, सुबह में भी ठीक था, लेकिन अभी फिर प्रचंड धूप खिल गया। ठीक है ना, बट ज़्यादातर इंसानों में जो है ना बहुत दिक्कत है। लगातार भीषण गर्मी की वजह से लोग निकल भी नहीं रहे थे घर से। बिल्कुल, मतलब स्कूल कॉलेज में यहाँ तक कि बच्चा सबको स्कूल भी नहीं भेज रहे थे, जबकि स्कूल का समर वेकेशन खत्म हो गया था, फिर भी स्कूल नहीं भेज रहे थे कि बच्चा सब अभी मत जाओ स्कूल, मतलब मौसम ठीक होगा उसके बाद जाना। गर्मी की सीजन में दिन में लोग कम निकलते थे घर से, शाम का इंतजार रहता था। पूरा मार्केट खाली रहता था। फिर शाम में वही मतलब शाम कहने का मतलब कि हम लोग के यहाँ शाम 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन अभी इस प्रचंड धूप के कारण 7 बजे के बाद शाम होता, तो उसमें थोड़ा सा चहल पहल होता था, दुकानदारों को बहुत सारा बहुत। पताही हवाई अड्डे को कैबिनेट से मंजूरी दिए जाने पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। पताही हवाई अड्डे को कैबिनेट द्वारा पास किए जाने तथा इसके विस्तार को लेकर 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किए जाने पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे 5 वर्षों की मेहनत सफल हो गई। देखिए, पताही एयरपोर्ट शुरू से ही छोटा एयरपोर्ट है। मैंने बराबर कहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, और ये फाइल 5 साल से हम इस पर लगे हुए थे। अब जाकर के बिहार स्टेट सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने इसको कैबिनेट से अप्रूवल होना जरूरी था। अब MOU साइन होगा, 25 करोड़ रुपया उसको मिला है, और यह एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक इसलिए होगा कि यहाँ से एक्सपोर्ट मार्केट लीची वगैरह का भी कार्गो लगेगा तो होगा। दूसरी चीज़, यहाँ से कनेक्टिव फ्लाइट लोगों को मिल जाएगा,
जहाँ से लोग बॉम्बे कलकत्ता जहाँ भी जाना होगा हो जाएगा। एयर एम्बुलेंस एक एयरपोर्ट पर यहाँ रहेगा, जो रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट है उसमें एयर एम्बुलेंस रहेगा। कोई पेशेंट पैसा दे करके अगर अपने इलाज के लिए बाहर जाना चाहता है तो एयर एम्बुलेंस को भाड़ा दे करके हो सकता है। इसलिए मुजफ्फरपुर समझिए कि महावीर की जन्मस्थली, वैशाली बुद्ध की कर्मस्थली के लिए यह जो है सो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और यह जो है सो विकसित होने से आपका जो है वैशाली पर्यटक स्थल विकास होगा और यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था, आप लगे हुए थे, आज सबको प्रसन्नता है कि यह एयरपोर्ट बनने जा रहा है। धन्यवाद। लोग जो कह रहे थे कि यहाँ से उड़ेगा नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं। लोग को यहाँ तो यही है कि कुछ अच्छा काम कीजिए तो उसमें खोचर लगाने की आदत है, तो खोचर लगाने वाले खोचर लगाते रहे। हमको तो काम करना है, हम काम करते रहेंगे और काम हो रहा है। हमने कहा था एक आदमी को कि एयरपोर्ट चालू होगा तो आपको हम उसमें बैठा करके ले जाएंगे, मजाक के रूप में उनको कहे थे, तो अब तो चालू होने होगा ही। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो बोलते हैं करते हैं और मुख्यमंत्री जी उसको जावता कैबिनेट से पास किए। इसलिए सभी लोगों को तहे दिल से हम लोग उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। भाजपा नेता देवांशु किशोर ने चुनावी कार्यालय को खोला और कहा कि बड़े नेता का आशीर्वाद मिल चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने शेष बच गए। ऐसे में पूरे बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है। अभी मैं खड़ा हूँ मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा सीट के कई दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करें। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चुनाव कार्यालय 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट का है और ये चुनावी कार्यालय खुल चुका है और ये खोले हैं जो भाजपा के दिग्गज नेता देवांशु किशोर, और उन्होंने बाकायदा इस सीट पर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। और मेरे साथ देवांशु किशोर जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। देवांशु जी, आपने बाकायदा इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश की और चुनाव कार्यालय भी खोल दिया है, क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी में 1994 से हूँ। हमसे सीनियर मात्र एक ही नेता है जो भारतीय जनता पार्टी भीष्म पितामह मानवर सुरेश शर्मा जी, और किसी कारणवश पार्टी टिकट उनको नहीं देती है तो मैं सशक्त उम्मीदवार हूँ यहाँ से। इस सीट से कई नेताओं ने, बड़े नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, क्यों? सभी लोग अप्रवासी कार्यकर्ता पार्टी के हैं, उन लोगों का कोई नोटिस लेते नहीं। मैं नोटिस सुरेश शर्मा जी के लेता हूँ। मुजफ्फरपुर के भीष्म पितामह, भारतीय भीष्म पितामह जो पार्टी में जिस समय कोई नहीं था वो जब सुरेश शर्मा जी थे, और किसी कारणवश अगर सुरेश शर्मा की टिकट नहीं मिलती है तब मैं सबसे सशक्त उम्मीदवार हूँ और मुझे नेतृत्व ने इशारा किया, इसलिए मैं कार्यालय खोला। ग्रीन सिग्नल में कई बड़े नेताओं ने आपको दिया, ये आशीर्वाद दिया है, तभी आप इतना बड़ा कदम उठाए। मुझे ग्रीन सिग्नल भी दिया, आशीर्वाद भी दिया कि इस बार तुम्हारा 30 सालों से तुम्हारा जो चल रहा है, इस बार तुमको परिश्रम दिया जाएगा। हाँ, प्राथमिक दिया जाएगा तुमको।
जो बाज़ारों में जो हलचल मचा है उस पर बाजार में प्रवासी कार्यकर्ता क्या नोटिस ले रहा है? कोई नोटिस हम नहीं लेते हैं। हमसे पुराना कोई नहीं, सब नए हैं, नए कार्यकर्ता सब हैं। मैं 1994 पार्टी में हूँ। मैं सिंगल मुजफ्फरपुर का सिंगल कार्यकर्ता हूँ। तो लालू राज के समय जब जंगल राज कहलाता था उस समय पार्टी के लिए मैं 2 बार जेल यात्रा करके आया हूँ। बिहार बंद हुआ था, उसमें मुझे जेल में मैं 1 महीना जेल में उस समय था। 1 महीना मैं जेल में था बिहार बंद के कारण। जंगल लालू जी का जंगल राज उसमें कहलाता था। ये थे देवांशु किशोर जी। इनका कहना है कि जितने भी इस विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं वो प्रवासी कार्यकर्ता है। मैं यहाँ 30 वर्षों से पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ। अगर जो भाजपा के भीष्म पितामह हैं सुरेश शर्मा जी, अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो मैं प्रबल दावेदार हूँ और मुझे बड़े शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद भी और ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा संघ के सदस्यों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा संघ के सदस्यों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मौजूद संघ के AR अन्नू ने कहा कि हम लोगों ने नगर आयुक्त से मिलकर स्टेशन रोड पर अपने पड़ाव स्थल को चिन्हित करने की मांग की है। हम लोगों से नगर निगम टैक्स वसूलता है, लेकिन हम लोगों को टेम्पू पड़ाव की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके कारण हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय से मिलने आया। सिटी मैनेजर से बातें हुई कि स्टेशन पर जो है हम लोगों का जो स्टैंड आवंटित है, स्टैंड के लिए हम लोग 20 बार उनको लिख के दिए कि वहाँ पर आप ऑटो ठहराव का बोर्ड लगाइए, ऑटो पड़ाव का बोर्ड लगाइए। कहीं कोई बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि हम लोगों से पड़ाव शुल्क लिया जा रहा है। कहीं कोई पड़ाव की सुविधा नहीं है। ऐसे भी शहर में जो भी पड़ाव है सारा पड़ाव को अतिक्रमण कर लिया गया है। और ख़ासकर नगर निगम की छवि को कुछ जो नगर निगम के ही डेली वेजेस कर्मचारी हैं वो लोग बदनाम कर रहे हैं। ये करके कि रास्ते में वो लोग दुकान लगाते हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं उन लोगों से नाम से। अब जगह ही नहीं है, हमारी गाड़ी कहाँ लगेगी। आज हम जब बात हुई हमारी सिटी मैनेजर से, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 दिन के अंदर में आपका बोर्ड लगा देंगे। और अभी जो प्रभार में जो है यहाँ सहायक बड़ा बाबू के प्रभार में नूरान जी, उनसे ही बातें हुई। उन्होंने भी कहा कि 2 दिन का हमको समय दीजिए, हम स्टैंड का जो जगह आपका है उसको खाली करा के आपका बोर्ड लगाएंगे। हम लोगों ने कहा कि अगर नहीं मिलेगा तो आगे हम लोग जो है सो फिर घेराव करेंगे नगर निगम का। इससे जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी ये सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। AR अन्नू, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ। दूसरा एक और बात था कि हमारे टेम्पू का 12 बजा 100 रुपया का फाइन हो रहा है। अरे जब हमारा गाड़ी कोई लेट निकल रहा है तो निकलने के बाद अब कूपन न काटिएगा कि उसको फाइन कीजिएगा। जिस तरीका से चारों तरफ लूट मचा हुआ, जिसको जहाँ मन आ रहा है टेम्पू वाले से अवैध वसूली कर रहा है। इस संबंध में हमारा कहना है कि नगर निगम प्रशासन अपने इन बातों पर ध्यान दे, नहीं तो बात होकर हम लोगों को आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। गायघाट थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे CNG ऑटो का सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। एक महिला की मौत, कई लोग घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 27 पर स्थित बेरुआ गांव के पास एक चलती ऑटो में अचानक आग लग गई। इस हादसे में ऑटो में सवार एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। मृतका की पहचान 35 वर्षीय कमरुल खातून के रूप में हुई है। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऑटो चालक मोहम्मद साजिद, जो मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के डुमरियाही गांव का निवासी है, अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ एक शादी समारोह में भाग लेकर मुजफ्फरपुर से गांव लौट रहा था। ऑटो में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और 2 अन्य रिश्तेदार सवार थे। सुबह जब वे NH 27 पर बेरुआ गांव के पास पहुंचे तभी अचानक ऑटो में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग पहले धीमी गति से फैली, लेकिन जब तक सवार लोगों को इसका आभास हुआ तब तक ऑटो आग की चपेट में आ चुका था।
स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और यात्रियों को बचाने की कोशिश की। पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ऑटो से एक महिला का जला हुआ शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान कमरुल खातून के रूप में हुई। वहीं अन्य घायल लोगों को तत्काल SKMCH भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। गायघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या ऑटो में रखी ज्वलनशील सामग्री के कारण लगी होगी। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के गांव डुमरियाही में कोहराम मच गया है। पीड़ित परिवार के घर मातम पसरा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि इस संबंध में FIR दर्ज की जा रही है और ऑटो की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। कैसे हुआ है घटना? आ रहे थे, शादी में जा रहे थे ना, गाड़ी कहाँ से जा रहे थे आप लोग? मुजफ्फरपुर से जा रहे थे। मेडिकल से? नहीं, मुजफ्फरपुर से। अच्छा, कहाँ से आए थे आप? आए नहीं थे, रहते थे पटियासा में। अच्छा, वहाँ से शादी में जा रहे थे तो गाड़ी में आग लग गया। कहाँ पे लग गया? गायघाट। अच्छा, सब फैमिली जल गया इसमें। पूरा फैमिली थे? इसमें कई आदमी की जान गई है? एक आदमी की जान चली गई है। कौन थी आपके? सास। सास जी। अच्छा, क्या नाम था उनका? कमरुल खातून। जा रहे थे कहाँ पे? गाँव जा रहे थे, मधुबनी जिला। मधुबनी जिला जी। बच्चा सबको बहुत हला, बहुत जला हुआ है। कई आदमी आप लोग घायल है जो जल गए हुए हैं? 4 आदमी घायल है। 7 टोटल 7 था। एक आदमी तो जान चले गए हैं, 4 आदमी घायल हैं, 2 आदमी ठीक है। अच्छा, कौन कौन घायल है? मेरी बेटी है, एक तो बेटा और एक तो नानी सास है। सास की जान चली गई। उनका भी स्थिति खराब है, नानी सास का? जी, वो भी बचने का कम भी उम्मीद है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है जैनब खातून। आपका क्या नाम हुआ? यास्मीन खातून। पति का क्या नाम हुआ? मोहम्मद साजिद। कहाँ घर हुआ? मधुबनी जिला। वहीं जा रहे हैं? हाँ सर, एक ऑटो में आग लगी है, कई लोग घायल हैं। आज सुबह तड़के एक जानकारी मिली थी पुलिस को कि एक ऑटो जो CNG ऑटो था वो मूव कर रही थी, तो बेरुआ NH पे बेरुआ जगह है गायघाट थाना क्षेत्र की में, तो वहीं पर ब्लास्ट हुआ, CNG ब्लास्ट हुआ, जिस कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, महिला है, और 6 लोग इंजर्ड हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। सभी एक ही परिवार के बच्चे? हाँ, वो जो ड्राइवर हैं उन्हीं के परिवार के थे और ये लोग किसी सोशल फंक्शन को अटेंड करने के बाद वापस लौट रहे थे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके उनकी मदद की है और हम लोग जो भी त्वरित कार्रवाई हो सकती है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि वो चालक का पहचान भी हो चुका है और उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। घायल लोगों का इलाज कराया जाएगा, वो हम लोग अपडेट ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय का शिशु उद्यान बना प्रवासी पंछियों का पसंदीदा बसेरा। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित शिशु उद्यान इन दिनों प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित और पसंदीदा ठिकाना बन गया है। प्रति वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां आते हैं और शांत वातावरण में प्रजनन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। इसके बाद वे अपने मूल देश लौट जाते हैं। न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के अनुसार यह अद्भुत दृश्य पिछले करीब 7 वर्षों से नियमित रूप से देखा जा रहा है। अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि मार्च और अप्रैल महीने से पक्षियों का आना शुरू हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक वे यहीं डटे रहते हैं। इस दौरान वे घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं और चूजों को जन्म देते हैं। उद्यान की हरियाली, शांति और बाहरी दखल अंदाजी की कमी इन्हें आकर्षित करती है। इन पक्षियों की देखरेख और सुरक्षा का जिम्मा न्यायालय परिसर के कर्मियों ने अनौपचारिक रूप से संभाल रखा है।
कोई इन्हें दाना डालता है तो कोई इनके लिए पानी की व्यवस्था करता है। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ आने वाले पक्षियों में ओपन बिल स्टॉर्क, सारस की एक प्रजाति, कॉमन क्रेन और पेंटेड स्टॉर्क प्रमुख है। इनका सामूहिक प्रजनन, व्यवहार और सामाजिक संगठन पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए शोध का विषय भी बनता जा रहा है। यह नज़ारा न सिर्फ पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करता है बल्कि शहरी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। काफी संख्या प्रवासी पंछी हाजिरी देने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? प्रतिवर्ष आपको लगभग 3-4 महीना तक यहाँ पर कोर्ट कैंपस में हम लोग एडवोकेट एसोसिएशन के सामने जो पेड़ है उस पेड़ पर प्रतिवर्ष हम लोग पिछले 6-7 वर्ष से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर किस्म किस्म का पक्षी जो है लगभग 7-8 वेराइटी का प्रतिवर्ष आता है और अभी भी है। लगभग हमको लगता है कि अभी 8 वेराइटी का अभी पक्षी यहाँ पर है। ये सभी पक्षी पूरे प्रजनन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर करने के बाद में तब यहाँ से चले जाते हैं। इनके खाने पीने का व्यवस्था जो है पर्याप्त इनको मिल जाता है कि बगल में तालाब है तो तालाब जो कोर्ट कैंपस में है उस तालाब में वहाँ पर वो मछली वगैरह सबको जो उनको खाने का जो भोज्य पदार्थ उनको खाते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा भी इन पक्षियों को खाने का जो व्यवस्था प्रतिदिन लोग कुछ न कुछ रख देते हैं। हम लोग भी प्रतिदिन कुछ न कुछ रख देते हैं और इनको जो है सो कोई तंग वगैरह नहीं करता है। हम लोग बराबर देखते रहते हैं और यह पक्षी बहुत ही जैसे लगता है कि एकदम हम लोग कचहरी में बिल्कुल यह प्राकृतिक मतलब एक छटा यह बिखेरता है। यह दृश्य जो है बहुत ही मनोरम दृश्य है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ कोएजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है,
जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का अचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों। नगर निगम प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर शहर के कई प्रमुख इलाकों में फुटपाथी दुकानदारों का चालान काटा। मुजफ्फरपुर नगर निगम की टीम ने शहर में अतिक्रमण और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्थानीय दुकानदारों का चालान काटा। इस कार्रवाई के तहत नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का चालान काटा। नगर निगम ने दुकानदारों का चालान काटने की कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर ही की। नगर निगम का उद्देश्य शहर को साफ और सुव्यवस्थित रखना है और दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। कंपनी बाग के स्थानीय दुकानदार संजय राय ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया है और कहा है कि उन्हें नियमों का पालन करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। कुछ दुकानदारों ने कहा है कि वे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर निगम को भी उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। नाला पर से अपना दुकान हटा लिया जाए, लेकिन हम लोग नाला से भी थोड़ा नाला ही पड़ते हैं, इसलिए जी फैसला को सही मानते हैं कि इसको गलत मानते हैं? देखिए, एक तरह से न तो सही है न तो गलत है। एक जीवन यापन है, यहाँ पर चौड़ीकरण ज्यादा है, इसलिए लोग नाला में बैठ के अपना जीवन यापन कर रहा है, परिवार का भरण पोषण कर रहा है, और इससे नगर निगम को कोई नुकसान भी नहीं है, जिससे हम लोग का भी भरण पोषण हो जा रहा है। नगर निगम आप लोग को हटाने से पहले कभी जमीन दिया कि आप लोग यहाँ कुछ नहीं दिया। यहाँ पर हम लोग का एक दुकान था 2005 में,
वो गुमती था, हम लोग का पक्का के मतलब गुमती था, उसका रसीद सब करता था। 2005 में जब राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें बिना बात सूचना के पूरे दुकान को उड़ा दिया गया। उसके बाद से हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, आते हैं नगर निगम, आते हैं पीछे बैठने के लिए, पीछे बैठते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक दुकानदार हैं जो रोड पर चले जाते हैं, जिसके कारण सभी दुकानदार पिछड़ा जाते हैं। जैसे कि अभी आप कैमरा थोड़ा सा इधर मूव करके देख लेंगे तो बरसाती पेड़ पर टांगे हुए हैं, तो इनके कारण तो सभी दुकानदार जाएंगे ही जाएंगे। कितना का चालान कटा है आपका? 500। क्या नाम है? संजय राय। कितना साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? दुकान मेरा कम से कम 1960 से है। सालों से दुकान लगा रहे हैं। हमारे दादाजी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी गई जन कल्याण योजनाओं के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी गई जन कल्याण योजनाओं के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरुवार को मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड के पीएनटी चौक स्थित महानगर जदयू कार्यालय में जितेंद्र मांझी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक के दौरान अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का विस्तार किया गया है। इस दौरान अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी रॉबिन सिंह, महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार, संजय पासवान, सुरेश मांझी, अरुण पासवान, भाग्य नारायण बैठा, विजय कुमार रवि, गणेश राम, अनुज राम, मनोज राम, संचिदानंद शाही, नगीना पासवान, अजय राम, मफूल खान उपस्थित रहे। वहीं महानगर जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए जी जान से काम करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आगे की रणनीति तय कर उसके अनुसार काम करेंगे। सबको साथ लेकर चला जाएगा। यूनाइटेड 365 दिन चलने वाली पार्टी है और निरंतर चलती रहती है। रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है जिला से लेकर प्रदेश स्तर में। आज उसी क्रम में अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष श्री जितेंद्र मांझी जी द्वारा अपने कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष और जिला कमेटी के लोगों को मनोनयन पत्र हमारे प्रदेश महासचिव और जिला के प्रभारी श्री रोबिन सिंह जी द्वारा दिया गया है। और इसी क्रम में हम लोग का तो ये रोज का ही एक कार्यक्रम है जो कि चलते रहता है, जनता दल यू में निरंतर चलते रहता है। इसे चुनाव से जोड़ना गलत है। लगातार 5 साल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। एकदम आप अभी ये कहने की बात है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं और हम तो पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। इस बिहार के आप एक एक लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या हुआ है, क्या बिहार था और क्या बिहार आज हो गया। हर रोज हो रहा है। अब इसी क्रम में आप देखिए कि अभी मेट्रो एयरपोर्ट की भी हो गई, 6 जगह एयरपोर्ट की घोषणा हो गई, उसकी कैबिनेट स्वीकृति दे दी गई। 25-25 करोड़ रुपया हर एयरपोर्ट को दे दिया गया। MOU साइन करने के लिए भारत सरकार से जो उद्यान करके एक जो योजना है उसके तहत उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। तो ये सब चीज़ जो बिहार के विकास की बात को लेकर के जो आज तमाम लोग जो बिहार में आज जो घूम रहे हैं और पिछले 1-1.5 साल से जो अपनी गाल बजा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वह लकीर खींचा है जिससे देश के लोग देख करके वह लकीर खींचते हैं। हम लोग जल जीवन हरियाली पे काम किए, हम लोग नल जल पे काम किए, हमने सड़कों पे काम किया, हमने बिजली पे काम किया, हमने शिक्षा पे काम किया, हमने स्वास्थ्य पे काम किया। अभी मुजफ्फरपुर में 1 महीना होने को जा रहा है, सदर अस्पताल में जाके देख लीजिए, 108 बेड का नया बिल्डिंग का भव्य उद्घाटन हुआ है। शायद आप सब तमाम पत्रकार बंधु वहाँ मौजूद थे। मंगल पांडे जी का हमारे जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। तो ये सारी तरह की योजनाएं, आप उद्योग विभाग का भी आज कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मंत्री उद्योग आज मुजफ्फरपुर के दौरे पे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग 365 दिन हर रोज चलने वाली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? लगातार अरे बिल्कुल नहीं, उनके बारे में कुछ कहना भी हमारे लिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा वर्कर हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, क्योंकि मैं भी पिछले 19-20 साल से जनता दल यूनाइटेड का वर्कर हूं। प्रशांत किशोर जी की राजनीतिक पाठशाला कौन सी है, जरा उनसे कभी पूछिएगा। अगर आमने सामने पूछने का कभी मौका मिले तो पूछिएगा कि श्री प्रशांत किशोर जी, आपका राजनीतिक पाठशाला कौन सा? वो सब वाला पाठशाला नहीं जो वो बोलते हैं कि हम क्या बना दिया, क्या बिगाड़ दिए। वो हम नहीं जानते हों क्या बनाते हैं और क्या बिगाड़ते हैं, वो वही जानते हैं या भगवान जानते होंगे या ऊपर वाला जानता होगा। लेकिन उनकी राजनीतिक पाठशाला जनता दल यूनाइटेड है। कहिए कि यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, वो बोलते चलते थे कि मैं मुख्यमंत्री जी के पुत्र के समान हूँ।
तो आज खट्टे लग रहे हैं, चूंकि मलाई चाहिए। अब उनको मलाई का स्वाद लग गया, चूंकि महागठबंधन के साथियों के साथ वो लालू यादव जी के थोड़ा करीबी जो हो गए थे, तो अब उनको थोड़ा उसका स्वाद लग गया। तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से लेकर सड़कों तक कह चुके हैं कि सत्ता भोगने के लिए नहीं मिलता है, सत्ता सेवा करने के लिए मिलता है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने चरितार्थ किया है बिहार में। और उसी का देन है कि आज देखिए अनुसूचित जाति समाज के प्रकोष्ठ की आज बैठक हो रही है, और ये तो एक प्रकोष्ठ की आज बैठक है। ऐसा हम लोग रोज बैठक करते हैं, हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने या उस समाज के लिए या उस धर्म के लिए या उस जातियों के लिए काम नहीं किया गया हो। प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र माझी जी द्वारा जिला कमेटी का विस्तार किया गया। इसमें सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष को लेटर देके आज उनको मनोनीत किया गया है, ताकि संगठन की मजबूती प्रदान की जाए, और जिला कमेटी का भी विस्तार किया गया है। कितने लोगों को जोड़ा गया है? आज सभी प्रखंडों 16 प्रखंड यहाँ है, 16 प्रखंडों को आज प्रखंड अध्यक्ष का चिट्ठी दिया जा रहा है। उसके बाद अभी तो 10-15 के लगभग जिला कमेटी में लोग जोड़े हैं, और बाद में विस्तार किया जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच की बैठक मंच द्वारा हरिसभा चौक स्थित कृष्णा मंदिर के पास एक पियाव की व्यवस्था की गई, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच की बैठक मंच द्वारा हरिसभा चौक स्थित कृष्णा मंदिर के पास एक पियाव की व्यवस्था की गई, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया। मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिन्हा ने कहा कि आज हम लोगों को काफी खुशी हो रही है कि हम लोगों द्वारा मंच की तरफ से पियाव की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर महामंत्री अजीत कुमार ने बताया कि नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में के सिन्हा का चयन हुआ है। महामंत्री में अजीत कुमार ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए हरिसभा चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास एक पियाव की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को ठंडा पानी मिल सके। उपाध्यक्ष पूनम वर्मा ने कहा कि हम लोगों को पियाव लगाने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आज इसका उद्घाटन किया गया है, ताकि लोगों को गर्मी में ठंडा पानी मिल सके। इसके उचित रखरखाव का भी व्यवस्था की गई है। पानी आरओ से उपलब्ध कराया जाएगा। देखते हुए आप पियाव का इंतजाम किया गया है। सुबह से लेकर शाम तक डेली निःशुल्क पानी की व्यवस्था है। कोई भी आदमी, और ये जो भी पानी है आरओ का पानी है, शुद्ध पानी है। कोई भी जनता, कोई भी पब्लिक, कोई भी आदमी इसमें से आकर के पानी का उपयोग कर सकता है। और ये हमारे सच्चिदानंद विचार मंच के द्वारा ये अरेंज किया गया है मुजफ्फरपुर की जनता के। क्या परिचय हुआ? कृष्ण कुमार सिन्हा, अभी सच्चिदानंद विचार मंच के अध्यक्ष हैं। देखते हुए हम सब ने डिसाइड किया कि एक पियाव लगवाया जाए। तो ऐसे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी, तो हम लोग मतलब व्यवस्था कर रहे थे, तो व्यवस्था में थोड़ी लेट हुई, लेकिन हम लोगों ने पियाव लगवाया राधा कृष्ण मंदिर के पास। और 24 घंटा यहाँ पानी अवेलेबल रहेगा, और पानी शुद्ध आरओ का वाटर है। ऐसा नहीं कि कोई नल से या कल से डाला गया है, शुद्ध आरओ का वाटर है। हमारी संस्था की तरफ से लगा है, और हम सब मिल के लगाया है। आगे जैसे जैसे ये सक्सेस होगा, तो आगे और भी हम लोगों लगाने का प्लान हो रहा है। इसके रख रखाव देखभाल की व्यवस्था भी की गई। के लिए मालाकार जी एक मालाकार जी है, उनको रख रखाव के लिए रखा गया है, और उनको कुछ मंथली जो भी होगा हम लोग अपने तरफ से प्रोवाइड करेंगे संस्था की तरफ से। आरओ का पानी कहाँ से लिया जा रहा है? हाँ, आरओ का पानी भारत जल। तीनों मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में पानी की काफ़ी कमी आ गई है। जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। कई मोहल्ला में पानी की घोर समस्या आ गई है, और हमारे जो रिक्शा वाले, ठेला वाले, टेम्पो वाले भाई लोग को पीने के पानी की काफ़ी समस्या थी। ऐसा देखते हुए हमारी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था की जाए। उसी तरह आज पहला हम लोगों ने पियाव राधा स्वामी मंदिर हरिसभा चौक पर इसको लगाया है, जहाँ भारत जल के द्वारा हम लोग यहाँ आरओ का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ 24 घंटा पानी उपलब्ध रहेगा। अपने प्यास को बुझाने के लिए आवे, स्वच्छ पानी पिए, ताकि प्यासा कोई भी न रहे। हम लोग की यही मंशा है। इसी सेवा भाव के साथ हमारे मंच के सभी सदस्य आज अपना पहला प्याव लगाए हैं, और ऐसे ऐसे मुजफ्फरपुर में जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी हम और भी प्याव लगाएं।
जिले के कमरा मोहल्ला में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK दास द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। आज जिले के कमरा मोहल्ला में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK दास द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर सैकड़ों लोगों का निःशुल्क जांच और दवाई का वितरण किया गया। मौके पर डॉक्टर AK दास ने बताया कि आज के जांच शिविर में मुख्य रूप से BP, शुगर, ECG आदि का जांच निःशुल्क किया गया है। साथ ही निःशुल्क परामर्श भी दिया गया है। मौके पर डॉक्टर AK दास ने बताया कि स्वास्थ्य कैंप लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्देश्य तो जनता से मिलने का एक संवाद है और संवाद स्थापित करना के साथ साथ अगर उनको चिकित्सकीय लाभ हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये पिछले एक महीने से जन स्वराज के बैनर तले हम लोग ये कैंप लगातार लगा रहे हैं। ये 11वां कैंप था और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मुख्य रूप से किन तरह की जांच और किन तरह की दवाई प्रोवाइड करवाए हैं? एक सामान्य चिकित्सकीय जांच होने के बाद हम लोगों ने सभी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दिखवाया, साथ में उनके बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल है उसका चेक कराया। इसके अलावा शुगर टेस्ट, ECG और जिन मरीजों को जिस तरह की जांच की ज़रूरत थी जैसे कि CBC, थायराइड का टेस्ट, ये सब टेस्ट हम लोगों ने वहाँ पे फ्री कराया। कुछ पेशेंट्स जैसे हमें TB के मिले तो उनको हम लोगों ने अपने अस्पताल में भेजकर फ्री एक्सरे भी करवाया। दवाइयाँ भी दी गई? दवाइयाँ जो जिनको जिस तरह की मर्ज थी उसके हिसाब से उनको 3 से 5 दिन की दवा मुफ्त दी गई। ये जांच और दवाइयाँ जो सर प्रोवाइड की हैं तो निःशुल्क है या चार्जेबल? बिल्कुल ही निःशुल्क है। मरीज से हम लोग 1 रुपया भी नहीं ले रहे। जहाँ पे आज स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था? बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स था और करीब 125 लोग वहाँ आए और काफ़ी भीड़ थी। उसके बावजूद भी लोग अपने वक्त का इंतज़ार करके हमसे मिले। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा दिखी और महिलाएं अपने जो घरेलू जीवन को छोड़कर उनके जो वक्त था वो उनके खाना बनाने का, बच्चों के देखभाल का, उस वक्त को उन्होंने छोड़कर आज हमसे वो मिले। ये बात बताता है कि उनकी आस्था और उनका विश्वास डॉक्टर AK दास के। जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्म दिवस पर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस के कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि महिलाओं कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीब, किसानों, दलित व महिलाओं की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। सभी वर्ग मिलकर उनके हाथों को मजबूत करें, जिससे वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की बिहार में सरकार बना सके। साथ ही कहा कि उनके जन्मदिन पर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। राहुल गांधी आज देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की आवाज बन चुके हैं। उनका संघर्ष और निडरता पूरे देश को प्रेरित करती है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खास जोश देखा गया। कई कार्यकर्ता पोस्टर और झंडों के साथ नारे लगाते नजर आए। महिला कांग्रेस की ओर से भी मिठाइयां बांटी गईं और जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण किया गया। प्रतिपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी के 55वां वर्षगांठ पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में आज उनकी जन्मदिन मनाई गई है और हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी और सभी संगठन, मोर्चा संगठन के सारे अध्यक्ष सब लोग शामिल हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हुई हैं और हम लोग की शुभकामना यही है कि वह जो अपने प्रतिभा से पूरे भारत में विपक्ष का भूमिका जो निभा रहे हैं, आने वाला समय में वह भारत का प्रधानमंत्री बने, यही शुभकामना है, मंगल कामना है। स्वस्थ और दीर्घायु रहें और देश की सेवा में अग्रणी रहें। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।